एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। आइसक्रीम तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने मिलेट्स यानी मोटे अनाज से बनी आइसक्रीम का स्वाद चखा है? आज हम आपको एक ऐसे खास स्टार्टअप से मिलवाने जा रहे हैं जिसने उस अनोखी आइसक्रीम को पेश किया है जो न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक आइसक्रीम के पीछे की कहानी देखिए मंडी.com के इस खास रिपोर्ट में। इन दिनों दुनिया भर में खाने पीने की चीजों की कमी नहीं, और आइसक्रीम तो ऐसा फूड है जिसे बच्चे हो या बड़े हर कोई बड़े शौक से खाता है। खासकर हल्की सर्दी और बारिश में तो आइसक्रीम का स्वाद और मजेदार लगता है। शादी पार्टी हो या घर में कोई खास फंक्शन, आइसक्रीम के बिना दावत अधूरी लगती है। लेकिन अब लोग अपनी सेहत को लेकर भी जागरूक हो गए हैं। यही वजह है कि लोग अब मिलेट्स को अपनाने लगे हैं। मिलेट्स को सरकार भी बढ़ावा दे रही है और कई स्टार्टअप्स भी इस पर काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक स्टार्टअप है क्रीमी मिलेट, जो मिलेट से आइसक्रीम बनाता है। स्टोरी बैक टू 2016 मैं तो एक इंटरनेशनल फेलोशिप किया था और हमारा काम फार्मर से करना शुरू हो गया। वो भी गोदावरी वैली में होता है, वो 5 स्टेट का बॉर्डर होता है। वहाँ पर बहुत सारा मिलेट मिल जाता है, मगर वैल्यू एडिशन की बात तो कुछ नहीं हो पा रहा है उस टाइम पर। हम सोचा है कि थोड़ा वैल्यू एडिशन करेंगे मिलेट्स को, एंड स्टार्टेड वर्किंग विद द फार्मर्स। अभी तो लगभग 2000 फार्मर के साथ हमारा काम हो रहा है मिलेट प्रमोशन में। सो ये क्रीमी मिलेट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ माई वर्क विद द फार्मर्स। सो कभी हम फार्मर को तीन इंटरवेंशन करने वाला था, एक एग्रो फॉरेस्ट्री, मिलेट और मिल्क का, वो 3 मिक्स होके क्रीमी मिलेट निकल गया। वी आर वन ऑफ द इंडियाज फेवरेट मिलेट आइसक्रीम ब्रांड। नरेश लिंगला पिछले कई सालों से मिलेट प्रोडक्ट्स के बिजनेस में हैं। उन्हें मिलेट्स के फायदे बखूबी पता है। जब सरकार ने मिलेट्स को प्रमोट करना शुरू किया तो बहुत से लोग इसके स्वास्थ्य लाभ को समझते हुए इसकी ओर आकर्षित हुए। नरेश ने देखा कि बच्चों और युवाओं के बीच मिलेट्स को लेकर कोई खास क्रेज नहीं था। बच्चों और युवाओं के लिए स्वाद सबसे अहम होता है, जबकि मिलेट्स का स्वाद कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है। नरेश कहते हैं, बड़ों को तो हम स्वास्थ्य के फायदे बताकर मिलेट्स खिला सकते हैं, लेकिन बच्चों और युवाओं को लुभाने के लिए कुछ खास करना होगा। तभी मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मिलेट से आइसक्रीम बनाई जाए जो बच्चों और युवाओं को भी पसंद आए। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का विजन है, मिलेट का प्रमोशन करना है और मिलेट को आगे लेना है, वी वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दैट। एंड या वी नो, जो देखो फार्मर मिलेट खाने के लिए, खेती करने के लिए तैयार है, मगर खाने के लोग को भी हम तैयार करना पड़ेगा। उस हिसाब से हम क्या किया है, वो भी मिलेट की तरह खाने के उनको अच्छा नहीं लग रहा है, अलग अलग फॉर्म में खाने के लिए अच्छा लग रहा है। इसमें नूडल्स आ गया, बिस्किट्स आ गया। आइसक्रीम कोई नहीं बनाया था। हम सोचा है कि आइसक्रीम है तो छोटा बच्चा भी खा सकता है और ओल्ड पीपल आल्सो कैन ईट इट। सो उस हिसाब से हम सोचा है कि कुछ आइसक्रीम की तरह प्रोडक्ट बनाएंगे। हैदराबाद के रहने वाले नरेश लिंगला ने मई 2023 में क्रीमी मिलेट की शुरुआत की और आज ये स्टार्टअप सिर्फ हैदराबाद में ही उपलब्ध है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए नरेश ने 15 लाख रुपए का निवेश किया। क्रीमी मिलेट का लगभग 2000 किसानों के साथ बाईबैक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत ये किसान नरेश से बीज, टेक्नोलॉजी और जरूरी मदद लेते हैं और बदले में नरेश उनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। नरेश बताते हैं कि हम किसानों को 3 तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। पहला, हम किसानों के लिए बाजार तैयार करते हैं। दूसरा, कम पानी में उगाई जाने वाली मिलेट्स की खेती के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हैं। और तीसरा, हम किसानों से 20% एक्स्ट्रा प्राइस देकर उनका माल खरीदते हैं। नॉर्मली हम फार्मर का बेनिफिट्स 3 तरह का देखते हैं। वन इज़ मार्केट रेडी फॉर द फार्मर। फार्मर को हम रेडीमेड मार्केट तैयार करके दे रहे हैं वैल्यू एडिशन करने के लिए। सेकंड, मिलेट होता है क्लाइमेट रिसिलिएंट का क्रॉप होता है, मतलब बहुत कम पानी में वो जर्नेट होता है, फ़ायदा होता है। द सेम टाइम क्लाइमेट चेंज की एरिया में मिलेट इज़ लाइक ए संजीवनी। सो इसीलिए हम मिलेट को फार्मर को मोर अग्रेसिवली पुशिंग, एंड गवर्नमेंट इज़ डूइंग द सेम। एंड व्हेन वी आर प्रोक्योर फ्रॉम द फार्मर, कभी हम फार्मर से प्रोक्योर करते हैं
20% एक्स्ट्रा प्राइस देता है. समहाउ दे कैन डायरेक्टली फील दैट इट्स क्रॉप आल्सो हैज अ वैल्यू एडिशन. आइसक्रीम खाने का मजा तो सभी लेते हैं, लेकिन इसमें शुगर और एडिबल ऑयल का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है. इसे देखते हुए क्रीमी मिलेट स्टार्टअप ने आइसक्रीम बनाने का तरीका पूरी तरह बदल दिया. नॉर्मली आइसक्रीम में दो होता है, एक जेलेटो बोलता है, एक आइसक्रीम बोलता है. आइसक्रीम इन द नेम ऑफ आइसक्रीम इंडिया में क्या हो रहा है, सारे आइस में एडिबल ऑयल मिक्स करके वो 65% ऑफ द आइसक्रीम प्रोडक्ट हमको बाहर मिल रहा है, वो ऑल आर द पोल्यूटेड आइसक्रीम्स. सो हम सोचा है कि कुछ अच्छा आइसक्रीम देंगे, वो भी नेचुरल की तरह आइसक्रीम देंगे. सो हम सोचा कि मिलेट से मिल्क एक्स्ट्रा करेंगे. हमारा मिल्क कोऑपरेटिव से हम दूध लेता है एंड फ्रूट पल्प भी होता है, पाम जागरी भी होता है. सो पाम जागरी इज़ अ लो GI स्वीटनर, मतलब समहाउ डायबिटिक पेशेंट आल्सो कैन फील लेस शुगर व्हेन इट कम टू द पाम जागरी. सो ऐसा वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द अदर आइसक्रीम्स. क्रीमी मिलेट के तहत अब तक करीब 12 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं जो पूरी तरह से मिलेट से बने हुए हैं. इनमें गेहूं का आटा या मैदा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है. नरेश और उनकी टीम मिलेट से आइसक्रीम बनाने के लिए 3-4 तरह के मिलेट्स को मिक्स करके पाउडर तैयार करती है. फिर इस पाउडर से एक प्री मिक्स बनता है जिसे सॉफ्टी वेंडिंग मशीन में डालकर आइसक्रीम की तरह सर्व किया जाता है. फिलहाल क्रीमी मिलेट का प्रोडक्ट सिर्फ हैदराबाद में उपलब्ध है, लेकिन नरेश का फ्यूचर प्लान है कि वे इस बिजनेस को हैदराबाद और उससे जुड़े 800 किलोमीटर रेडियस तक फैलाएं. इनमें मुंबई, नागपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, रायपुर और भुवनेश्वर जैसी मेट्रो सिटी शामिल हैं. अभी तो हमारा हैदराबाद बेस्ड का प्रोडक्ट है, मगर हम ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि 800 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम हैदराबाद, इसमें बहुत सारा सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ आ जाएगा एंड ब्यूटीफुल सिटीज़ विल कम. देखो मुंबई आएगा, पुणे, नागपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, रायपुर, भुवनेश्वर, वैजाग, विजयवाड़ा, ये सारे सिटीज़ विद इन 800 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम हैदराबाद में आएगा. सो हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि जो फैसिलिटी हम बनना चाहते हैं, इट इज़ ऑन द NH44 लाइन in Hyderabad, where we can send this ice cream across this 800 kilometer radius. स्वास्थ्य और स्वाद के इस अनोखे मिश्रण में क्रीमी मिलेट केवल आइसक्रीम बनाने का काम नहीं कर रहा, बल्कि ये किसानों के लिए एक सहायक बिजनेस मॉडल भी बन चुका है. करीब 2000 किसानों के साथ बायबैक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नरेश निगला अपने स्टार्टअप को सफल बना रहे हैं. यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पार एक और महत्वपूर्ण स्टार्टअप से मिलवाएंगे जो कृषि के क्षेत्र में किसानों को नई दिशा दिखा रहा है. ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको आइसक्रीम और मिलेट्स का फ्यूजन दिखाया. अब आइए आपको एक और स्टार्टअप से रूबरू करवाते हैं. मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्टअप न केवल किसानों को उचित प्रशिक्षण दे रहा है, बल्कि उन्हें बेहतर हाइव्स और मधुमक्खी कॉलोनियां भी उपलब्ध करवा रहा है. तो कैसे ये स्टार्टअप किसानों के लिए सुगम और लाभकारी अवसर पैदा कर रहा है, देखिए आगे की इस रिपोर्ट में. हर स्टार्टअप की तरह क्रीमी मिलेट को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. शुरुआत में कुछ मुश्किलें आई. अच्छी बात यह रही कि जब G20 और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का सिलसिला शुरू हुआ, उसी समय क्रीमी मिलेट स्टार्टअप भी लॉन्च हुआ और उस इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया. स्टार्टअप को जगह जगह स्टॉल लगाने का मौका मिलने लगा और सरकार से भी सहयोग मिलने लगा. शुरुआती दिनों में फंड की कमी और मिलेट्स के स्वाद को लेकर लोगों में कुछ गलतफहमियां थी. लोग सोचते थे कि मिलेट्स का स्वाद अच्छा नहीं होगा, लेकिन यह पूरी तरह गलत निकला. मिलेट्स बेहद स्वादिष्ट होता है, बस उसे सही तरीके से तैयार करना पड़ता है. अगर आप क्रीमी मिलेट की आइसक्रीम का स्वाद लेंगे तो निश्चित रूप से ये आइसक्रीम आपकी जुबान पर चढ़ जाएगी. सो हडल सारे कंपनी में होता है सर, बट इधर अच्छा बात यह है कि वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो मिनिस्ट्री का कॉल है, UN का कॉल है, G20 का कॉल है, एंड सेम टाइम हमारा कंपनी भी स्टार्ट हो गया. वो वी आर पार्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, वो इकोसिस्टम से मैं आया था. सो वेर एवर दे आर गोइंग फॉर द प्रमोशन, हमको भी मौका दिया ऊपर हमारा स्टॉल लगाने के लिए. सो हमारा वैलिडेशन उधर ही खत्म हो गया. नॉर्मली इफ़ वी वांट टू गो एज ए कंपनी आउटसाइड एंड डू वैलिडेट द प्रोडक्ट, इतना होता है कि वी कांट ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री.
सी वेदर आवर प्रोडक्ट इज़ वर्किंग और नॉट। मगर हमको ये मौका मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, दैट्स अ ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। भारत में कृषि का उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन कृषि योग्य भूमि घटती जा रही है। ऐसे में किसानों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत बेहद जरूरी हैं। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो न सिर्फ आय और रोजगार देता है, बल्कि पर्यावरण को भी शुद्ध रखता है। देश भर में आज भी ऐसे कई किसान हैं जो मधुमक्खी पालन तो करते हैं, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए जरूरी वैज्ञानिक तकनीक और उचित प्रशिक्षण से वंचित हैं। इस कारण वे या तो नुकसान उठाते हैं या फिर मधुमक्खी पालन छोड़ देते हैं। इसके अलावा खराब गुणवत्ता के डिब्बों की वजह से मधुमक्खियों में बीमारियां फैलती हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। भारत में मधुमक्खी पालन की काफी संभावना है, जबकि पॉलिनेशन के लिए 20 करोड़ बी वाइट्स की आवश्यकता है। इस अंतर को देखते हुए समस्या के समाधान के लिए हम्बल बी नाम से एक स्टार्टअप काम कर रहा है, ताकि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा सके और किसानों को अधिक लाभ हो सके। बी कीपिंग एक लुप्त प्रथा होती जा रही है देश से। बी कीपिंग के बहुत सारे कारक हैं, क्यों ऐसा हो रहा है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये है कि जो मधुमक्खी पालक है वो अच्छी तरीके से जो साइंटिफिक टेक्निक होती है उसमें ट्रेंड नहीं होते हैं। दूसरा, माइग्रेशन करेंगे अगर वो, तो उनके साल में ज़्यादा नंबर ऑफ हार्वेस्ट होंगे, उत्पादन ज़्यादा बार होगा। लेकिन एक छोटा बी कीपर जो है वो आज की डेट पे माइग्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास कम हाइव्स होते हैं, उसको इतना वर्थ नहीं लगता है अपने पैसे का। तीसरा चीज़ ये है कि जो डब्बे उनको प्राप्त होते हैं वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं। वो मैंगो वुड या जंगल वुड से बने होते हैं। पहली बारिश के साथ वो स्वेल हो जाते हैं, हनी में कंटामिनेशन हो जाता है, हैवी मेटल पाया जाता है। जब डब्बे स्वेल हो जाते हैं तो मॉइस्चर बढ़ जाता है, बीज सिग्नलिंग से कम्युनिकेट करती हैं, तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो इरिटेट हो जाती है, डिजीज़ आ जाते हैं उसमें, उड़ जाती हैं वो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से बी कीपिंग अच्छे से फ्लरिश नहीं हुआ है इंडिया में। स्कोप बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। अभी हमारे पास केवल 34 लाख बी हाइव्स हैं देश में, जबकि अगर हमें पॉलिनेशन करना होगा, जिसको हम परागण बोलते हैं, ताकि हर एक फ्लावर फूल बने, इसके लिए हमें 20 करोड़ बी हाइव्स चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि 60 गुना अधिक बी हाइव्स की रिक्वायरमेंट है, बट हमारे देश में है नहीं। तो इस वजह से हम इस पर काम कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन और कृषि का गहरा और पुराना रिश्ता है। उदाहरण के तौर पर दलहन, तिलहन, फूल और मसाले सभी बीजों के विकास के लिए मधुमक्खियों के परागण पर निर्भर करते हैं। अगर मधुमक्खी को खेत से हटा दिया जाए तो इन फसलों का उत्पादन मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मधुमक्खी पालन को कृषि के 5वें इनपुट के तौर पर मान्यता दी गई है। हालांकि इस बारे में जागरूकता अब भी सीमित है। हम्बल बी स्टार्टअप का उद्देश्य एक ऐसा मॉडल बनाना है जैसा अमूल ने दूध के क्षेत्र में किया। हर मधुमक्खी पालन करने वाले किसान को न सिर्फ प्रशिक्षण मिले, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले हाइव्स और मजबूत मधुमक्खी कॉलोनियां भी मिले। स्टार्टअप ने एक मोबाइल फोन बेस्ड एप्लीकेशन बी काइंड इजाद किया है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। हम्बल बी स्टार्टअप का होलिस्टिक मॉडल सुनिश्चित करता है कि अगर किसान वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन करते हैं तो उनके शहद को उचित मूल्य पर खरीदने की गारंटी भी मिलती है। बी कीपिंग और किसानी का बहुत आपस का रिश्ता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो हमारे देश में सारे जो दलहन होते हैं, तिलहन होते हैं, सारे फूल, सारे फल और सारे स्पाइसेस सब बी पॉलिनेटेड होते हैं। अगर बीज को आप हटा दें फील्ड से तो कोई भी फ्लावर, फल नहीं बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इनपुट होता है एग्रीकल्चर में। इनफैक्ट बी कीपिंग को एग्रीकल्चर का 5वां इनपुट माना गया है। ये सरकार ने पिछले 4-5 सालों पहले ही इसको रिकॉग्नाइज किया है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम अमूल की तरह एक मॉडल बनाएं जिसमें बी कीपर को ना केवल ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करें, बल्कि साथ ही में उन्हें उच्च क्वालिटी का हाइव दे, जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ वाली मक्खियों की कॉलोनी दे। साथ ही में उनके कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग के लिए उनको एक बी मित्र से जोड़े। वो बी मित्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हर एक कुछ दिन बाद जाकर के उनके हाइव का इंस्पेक्शन करे, अपने हाथ से हार्वेस्टिंग करे। हमारे पास एक मोबाइल ऐप भी है बी काइंड नाम का, जिससे सारा डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है एक बी कीपर से। हम उनसे कंटिन्यूअसली टच में रहते हैं। भारत सरकार कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2018-19 से नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत
कृषि स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी मदद देने का काम शुरू किया है। बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा संकट के बीच भारतीय कृषि के लिए जरूरी है कि वो पारंपरिक मॉडल से बाहर निकलकर एक नया, फ्यूचर ओरिएंटेड और स्थिर मॉडल अपनाए। एग्रीटेक फार्म, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नई तकनीकों का सहयोग मिल रहा है, जिससे भारत में डिजिटल और हरित कृषि मॉडल की शुरुआत हो रही है। ये तकनीक न सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रही है, बल्कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है। अहमदाबाद से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।